बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अत-तशहुद जो नमाज का एक हिस्सा है जिसमें एक बंदा नमाज की चाहे नमाज 2 रकात वाली हो चाहे 4 रकात वाली हो, उसमें दूसरा सजदा करने के बाद दूसरी रकात में जब बैठता है, जिसे अत-तशहुद कहते हैं, उसमें पढ़ी जाने वाली जो दुआएं हैं उसमें सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द व सना है, फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद है, उसके बाद कुछ दुआएं अल्लाह के रसूल से मनक़ूल हैं जो आपने सिखाए हैं। उन दुआओं का माना मफ़हूम क्या है हम एक एक करके मालूम करते हैं इंशाअल्लाह। फ़िलहाल की इस नशिस्त में एक दुआ जो बहुत ही मारूफ़ है, छोटे बच्चे भी इस दुआ से वाकिफ़ हैं। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु व सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये जो दुआ है, इस दुआ का माना मफ़हूम क्या है वो हमें मालूम करना है इंशाअल्लाह। इस सिलसिले में सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि अत-तशहुद में सबसे पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? अत्तहिय्यातु लिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहीं से आगाज़ करने का हुक्म दिया। एक हदीस मुबारका है, अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु उसके रावी हैं। हदीस बहुत तवील है। असलन ये हदीस सही मुस्लिम में मौजूद है। ये हदीस असल में कहाँ है? असल के एतबार से सही मुस्लिम की हदीस है ये, और सही मुस्लिम में बहुत तवील हदीस है। सुनन अबी दाऊद में भी है, लेकिन मैं आपको इमाम नसाई रहमहुल्लाह की सुनन नसाई यानी असुन्नह सुग़रा उससे मैं आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि उसमें एक लफ्ज़ है वो बताना मुझे मकसूद है। वरना यह हदीस असल में कहाँ है? सही मुस्लिम में, और बहुत तवील हदीस है। उसका एक पस मंज़र भी है, उसमें कई बातें हैं, लेकिन जो सुनन नसाई में है वो बहुत मुख्तसर है और उसमें एक ख़ास लफ्ज़ है, वो मुझे आपको बताना है। वो ये है कि अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई की किताब तदबीक़ एक किताब है, उसमें यह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा काना फ़िल क़अदा, इज़ा काना फ़िल क़अदा, एक मुसलमान जब उस बैठने की कैफियत में आता है, जिसे तशहुद में बैठने की जो ख़ास कैफियत है, उस बैठक में जब वो आ जाता है, उस मरहले में जब आ जाता है, दूसरी रकात का या चौथी रकात का दूसरा सजदा करके जब वो बैठता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपका जो सबसे पहला काम होना चाहिए, कहा कि मिन अव्वली क़ौलि अहदिकुम यकूनु मिन अव्वली क़ौलि अहदिकुम, यही अल्फाज हैं हदीस के, यकूनु मिन अव्वली क़ौलि अहदिकुम, यानी उस मरहले में या उस बैठक में जो दुआएं हमें पढ़नी है, सबसे पहली दुआ कौन सी होगी? कहा कि यकूनु मिन अव्वली क़ौलि अहदिकुम अत्तहिय्यातु लिल्लाह। यहीं से आगाज़ होना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहिय्यातु लिल्लाह को सबसे पहले पढ़ने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, तो सबसे पहले यही पढ़ना चाहिए। और आप देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत जिस पर दुनिया भर के मुसलमान इज्तिमाई तौर पर अमल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम अक्सर कहते हैं नहीं, एक ऐसा अमल है जिसे हमने इज्तिमाई तौर पर छोड़ दिया है। ये भी हमारे सामने आना चाहिए कि यह एक ऐसा अमल है जो इज्तिमाई तौर पर हम अंजाम देते हैं। इससे हौसला मिलता है, इससे हुस्न ज़न बढ़ता है, इससे अल्लाह सुब्हानहु व तआला से जो है खैर की उम्मीद जो है वो मजबूत हो जाती है।
कि दुनिया भर में आप देखो जो मकतबे चलते हैं, मकतब चलता है, चलता है ना मस्जिद में, सभी मस्जिद में, दुनिया भर की मसाजिद में, उसमें बच्चों को एक उस्ताद दुआ सिखाता है, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु। अब इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से भी पूछो अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, आपने दुआ कहाँ सीखी, क्या कहेंगे हमने कहाँ सीखा इस दुआ को? मदरसे में सीखा हमने, मकतब में सीखा हमने। मदरसे से मुराद एक बड़ा माना भी आ जाता है, लेकिन मकतब में सीखा हमने। आप लोगों ने कहाँ सीखा? मकतब में सीखा। हम लोगों ने कहाँ सीखा है? मकतब में सीखा इस दुआ को। ये मकतब का खैर है, ये माशाअल्लाह, ये मकतब की खिदमत है कि बुनियादी उलूम दे दिए जाते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये दुआ हमने यही सीखी मकतब में, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात। ये अल्लाह के रसूल की एक ऐसी सुन्नत है जिसे इज्तिमाई तौर पर पूरी दुनिया के मुसलमान निभा रहे हैं। आप देखो जो अब्दुल्ला बिन मसूद और फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस तो सही मुस्लिम में है, ये कहते हैं कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमुना अत-तशहुद कमा काना युअल्लिमुना अस-सूरत मिन अल-कुरान। जैसे कुरान सिखाते थे ना अल्लाह के रसूल, कुरान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जैसे एक बच्चे को कुरान सिखाते हैं, वैसे हमको अल्लाह के रसूल ने अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु दुआ सिखाए हमको। यानी कितना एहतिमाम कुरान सिखाने के लिए एक मुअल्लिम कितना एहतिमाम करता है, कितना वक्त देता है, कितनी तवज्जो देता है, बार बार पढ़ाता है, सुनता है उससे। वैसे अल्लाह के रसूल ने अत्तहिय्यातु लिल्लाहि सहाबा को सिखाया। अल्लाहु अकबर। ऐसे सिखाने से ये दुआएं याद होती हैं। तो अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, ये जो है ये दुआ मकतब में हम सबों ने सीखी है, जो अल्लाह के रसूल सिखाया करते थे। बच्चों को जैसे सिखाते, वैसे जैसे कुरान पढ़ना सिखाते, वैसे बिठा करके एक दुआ याद करवाते। तो ये जो दुआ है अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला। यह सही बुखारी सही मुस्लिम में नहीं है, वहदहु ला शरीका ला ये लफ्ज़ सही बुखारी सही मुस्लिम में नहीं है, सुनन नसाई में है। वो अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसूद से। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबातु, ये जो दुआ है ये अल्लाह के रसूल से नकल करने वाले या अल्लाह के रसूल से जिन सहाबा से हमें ये हदीस मिलती है वो कई सहाबा हैं, सिर्फ एक सहाबी से नहीं, कई सहाबा से हमें हदीस मिलती है। लेकिन इस सिलसिले में जो सबसे सही रिवायत है और अल्फाज के एतबार से जो सबसे सही तरतीब है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ये हदीस अब्दुल्ला बिन मसऊद से ली गई है। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से जो मरवी हदीस है, इस बाब की सबसे सही हदीस, और इस मौजू से मुताल्लिक़ कई सहाबा से यह हदीस मरवी है, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसऊद से मिलने वाली रिवायत को अहले इल्म ने सबसे ज़्यादा जो है उसको तरजीह दिया और सबसे ज़्यादा एहतिमाम किया है उसको बयान करने में, इस मौजू से मुताल्लिक़ वाज़े करने में इसी हदीस को सबसे ज़्यादा जो है अहमियत दी है, जो हदीस अब्दुल्ला बिन मसऊद है। लेकिन इसमें वहदहु ला शरीका लहू का जो लफ्ज़ है वो सही बुखारी सही मुस्लिम में नहीं है, सुनन नसाई में है। अब देखिए अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, हाफिज़ इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह 8वीं सदी हिजरी के आलिम हैं, 751 हिजरी सने वफ़ात है आपका। आपकी एक किताब बदाइउल फ़वाइद, वो वाक़अतन फ़वाइद ही फ़वाइद हैं उसमें, और वो बहुत ही बदी किताब है, उसमें अनोखी बातें हैं उसमें। उसमें आपने लिखा कि एक शख्स जब नमाज पढ़ता है तो हालत तशहुद में जब होता है तो वो तवाज़ो का, आजिज़ी का, इनकिसारी का एक अनोखा मज़हर है। वो एक शख्स कैसे बैठता है तशहुद की हालत में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सामने वो कैफियत देखो, कितनी आजिज़ी वाली कैफियत है, कितनी इनकिसारी वाली कैफियत है। एक तालिब इल्म उस्ताद के सामने कैसे बैठता है, इसकी निगाहें नीची होती हैं, हरकत नहीं करता है, बाअदब होकर बैठता है, जैसे तशहुद की हालत है या कुछ और कैफियत, लेकिन कितने अदब और सलीके से बैठता है। उसकी निगाहें नीची होती हैं, इधर उधर देखता नहीं है, हरकत नहीं करता है,
कितना सलीका रहता है उसके पास। या एक शख्स बादशाह के सामने खड़ा है, बादशाह के सामने बैठा है, कैसे बैठा है उसके सामने? अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारे माबूद बरहक हैं, हमारे खालिक हैं, मुदब्बिर कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो बंदा कैसे बैठता है, अल्लाहु अकबर। तशहुद की हालत आप सामने रख करके देखो। ऐसे में वो कहता है कि अत्तहियातु लिल्लाह। जिस तरह से बादशाहों के लिए सलाम पेश किया जाता है, किसी बड़े बुजुर्ग इंसान के लिए, बड़ी उम्र वाले आदमी के लिए, बड़े मकाम रखने वाले शख्स के लिए, एक साहिब इल्म के लिए जो सलाम पेश किया जाता है अल्लाह सुब्हानहु व तआला की बारगाह में कि अत्तहियातु लिल्लाह। जो तहियात सलाम वाले जो कलिमात हैं, यानी मुबारकबादी के जो कलिमात हैं, किसी की ताज़ीम के जो कलिमात हैं, किसी के बड़े होने से मुताल्लिक़, किसी की अज़मत को बजा लाने के लिए जो उम्दा कलिमात हो सकते हैं, कहा कि यानी किसी से गुफ्तगू होती ही नहीं। किसी से जब गुफ्तगू होती है तो कलाम का आगाज जब हम करते हैं कितने उम्दा कलिमात होती हैं, तारीफ़ी कलिमात। एक बादशाह के लिए, एक उस्ताद के लिए, वालिदैन के लिए, एक बड़े शख्स के लिए जो तारीफ़ी कलिमात होते हैं आगाज में, कलाम के आगाज में कैसे होते हैं? कहा कि इस नौइयत के ताज़ीम के जितने उम्दा कलिमात हो सकते हैं सब किसके लिए? अत्तहियातु लिल्लाह। अल्लाह सुभान, कितनी बड़ी बात है। फिलहाल तो हम अब ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं या असर की नमाज पढ़ रहे हैं या कोई 2 रकात नफिल पढ़ रहे हैं, कोई भी हम एक नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन सभी नमाजें किसके लिए? वस्सलावातु, किसके लिए? लिल्लाह। सभी नमाजें अल्लाह के लिए। वत्तय्यिबातु, अल कलिमतु तय्यिबा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, रब्बना लकल हम्द, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई भी एक नेकी की बात, अल कलिमु तय्यिब, कोई भी नेकी की बात, इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिब, कोई भी नेकी की बात, चाहे वो जिक्र अस्कार हो, कुरान की तिलावत हो, या जो शरीयत से मुताल्लिक कोई बात हो, आयत करीमा हो, हदीस मुबारका हो, कोई भी नेकी की बात, अल कलिमु तय्यिब। तो ये जितने हैं, चाहे वो उसका ताल्लुक अफ़आल से हो, अक़वाल से हो, अत्तय्यिबात जो भी हैं सब किसके लिए हैं? वो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, सब अल्लाह की खातिर, इखलास के साथ, नेक नियति के साथ, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ। हदीस फुज़ाला बिन उबैद में भी है नहीं कि दुआ का सलीका कैसे सिखाया अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सबसे पहले अल्लाह की हम्द व सना, और उसके बाद अल्लाह के रसूल पर दरूद, फिर अपने लिए 2 दुआएं करनी है। वो हम्द व सना, हम्द व सना पता है आपको? हम्द व सना, हम्द व सना का मतलब मालूम है? अब तफसील से तो बताना मुश्किल है, वक्त काफ़ी निकल जाएगा। हम्द व सना का मतलब है अलहम्द। अलहम्द के माने तो तारीफ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जो औसाफ हैं, अल्लाह ताला की जो सिफात हैं, अल्लाह के जो अफ़आल हैं, उसको बयान करना क्या है? ये हम्द है। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला खालिक हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कसीरुल अता, अल वहाब है अल्लाह रब्बुल आलमीन, खूब अता करते हैं। क्या है ये? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द है। लेकिन हम्द व सना हम जब कहते हैं ना, सना, सना के माने क्या है अरबी जुबान में? असनियों के माने क्या है? यानी मुराजात, दोहराने के माने हैं, दोहराना। इस्नैन के माने क्या है अरबी जुबान में? इस्नैन के माने क्या है? पक्की बात है। क्यों? इसलिए कि लफ्ज वाहिद को आपने दोहराया है, इस वजह से वो इस्नैन है। आसान सी बात है ना, अच्छी तरह बात हो गई आपको। तो हम्द तो अल्लाह ताला की सिफात को बयान करना है। सना के माने क्या है? अल्लाह की तारीफ को अलग अलग उसलूब में दोहराना, मजीद बताना। इसीलिए जब एक बंदा नमाज पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा पढ़ता है, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान, तारीफ के, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। लेकिन जब बंदा कहता है अर्रहमान अर्रहीम, तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं? असना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। क्या मतलब? मेरी तारीफ, मेरी हम्द को दूसरे अल्फाज में दोहराया उसने, मजीद बयान किया उसने। कहा कि अर्रहमान अर्रहीम कहा उसने। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ के हक में जो है दीगर उसलूब में, दीगर कलिमात में उसने अदा किया।
तो अल्लाह ताला के हम्द व सना क्या मतलब है? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यानी आपने एक से ज़ायद मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की अलग अलग जुमलों में आपने तारीफ़ की, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हम्द बयान की, इसी को कहते हैं हम्द व सना। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, अल्लाह के हम्द व सना बयान करने के बाद क्या करना है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है दरूद व सलाम। कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। देखो अत्तहियातु लिल्लाह, अत्तहियातु लिल्लाही, अत्तहियातु लिल्लाही अल्लाह सुब्हानहु व तआला का जो नाम है वो इसमें जाहिर है। कई भी कुरान में अहादीस में अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो तारीफ की गई है, आप देखेंगे कि हर जगह पर इसमें जाहिर, रब्बना या अल्लाहुम्मा, कहीं भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इसमें जाहिर दुआओं में आप देखिए। उसके बाद कहा कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। अस्सलाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला का नाम है। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, तशहुद में जब बैठते थे नहीं सहाबा क्या करते थे? अस्सलामु अला जिब्राइल, अस्सलामु अला मीकाईल, अस्सलामु अला फुलान, अस्सलामु अला फुलान। फिर कितना बोलेंगे आप? कितने नाम लेंगे? आज किसी नाम से कह दिया कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अब नमाज में अस्सलामु अला फुलान, कितने लोगों के लिए करते रहेंगे? जामियत के साथ हमें दुआ सिखाई गई। एक तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तारीफ के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु हम जो पढ़ते हैं, किसने सिखाया हमको? किसने सिखाया हमको? अल्लाह से हमको जोड़ने वाले कौन है वास्ता? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने सिखाया, आपको अल्लाह ने सिखाया कि बंदों से कहो कि अब वो बंदे ऐसे अल्लाह की तारीफ करें, अत्तहियातु लिल्लाह। कितना अजीम वास्ता है आप। जैसे हम बोलते हैं नहीं कि जो है एक शख्स अचानक आके हमसे कहे कि मैं आपके एक दोस्त से बात कराने वाला हूं, 10 साल पहले आप उससे मिले थे, मैं आपके दोस्त से बात कराने जा रहा हूं। हम बोलेंगे भी बड़ा एहसान है आपका, आपने हमसे उसे जोड़ दिया। आपने कहते नहीं कहते हैं, हमने अरसा से जो है उनसे हम जो है दूर रहे और आप जो है हमको मिला दिए। कितनी बड़ी बात है। जिसने हमें पैदा किया, जिसके हाथ में हमारी जिंदगी और मौत है, हमारा अंजाम उसके हाथ में है, तकदीर उसी ने हमारी लिखी है और जो है उसी के फैसले हम पर जो है चलते हैं। तो उस जात से हमको जोड़ने वाले कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना एहसान है आपका। तो आपके लिए सिखाया गया कि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत बहैसियत एक शख्स, एक इंसान का एक जिस्म, एक बदन, उस एतबार से आप हमारे सामने नहीं हैं, लेकिन हमारे दिलो दिमाग में, हमारे ख्यालात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसे हुए हैं। गोया कि हमारे तसव्वुरात में आप हैं कि ये आपका एहसान है, आप पर आप हमारे लिए इस एतबार से मोहसिन है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह ने आपको रसूल बनाए हैं, अल्लाह ताला ने आपको शरीयत अता फरमाई, आपने रब से हमें जोड़ा है, अपने रब से आपने हमें जो है जोड़ा है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अस्सलाम देखो आप, सलामुन नहीं है, सलामुन अलैक ऐसा नहीं, अस्सलामु अलैक, अस्सलामु अलैक। अरबी जुबान में जब हम कहते हैं अस्सलाम, सलाम पर अलिफ लाम है क्या? नहीं है ना। अस्सलाम मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सलामती अता फरमाए हैं इंसान के बदन के, इंसान के ईमान के, इंसान की जुबान के, इंसान की शख्सियत, उसकी इज्जत और आबरू के लिए जो कुछ सलामती होती है, उसकी जुबान से कोई गलत बात ना हो जाए, उसकी जो है बदन से, उसकी हरकतों से कोई गलत चीज़ ना हो जाए, उसके ख्यालात से कोई गलत चीज़ ना हो जाए, उसका ईमान फासिद ना हो जाए, किसी तौर पर भी एक ऐब और नक्स लाजिम होता है या किसी तौर पर भी कोई उसे नुकसान पहुंचता है, सब एतबार से सब चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। अस्सलाम अलिफ लाम के एतबार से। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाह के रसूल का वो एहसान है सब पर। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि। रहमत जो है अरबी जुबान में यहां पर मुफरद है, मुफरद। रहमतुन क्या है? ये मुफरद है, लेकिन मुजाफ होने की वजह से अपने अंदर जमा का माना आता है। अल्लाह की सारी रहमतें, रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और उसके बाद है अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। हम जो दुआ करते हैं, सबसे पहले हमारे अपने नफ्स के लिए दुआ करना चाहिए, फिर औरों के लिए दुआ करना चाहिए। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि एक शख्स बराह रास्त फलां के लिए दुआ कर दे, अपने लिए नहीं,
ये भी जायज़ है, ये भी दुरुस्त है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि सबसे पहले अपने लिए दुआ करें और दूसरों के लिए दुआ करें, फिर दूसरों के लिए दुआ करें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इबाद में पूरी दुनिया के सब मुसलमान आ गए, जो आज हैं वो भी, जो गुजर चुके हैं वो भी, सब 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 आ गए। सुभान अल्लाह, पूरे मलाइका आ गए उसमें, और फिर जिनों में जितने भी मुसलमान हैं वो भी आ गए उसमें। बल्कि उसी हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फ़इन्नकुम इज़ा क़ुल्तुमूहा असाबत कुल्ल अब्दिन सालिहिन लिल्लाहि फ़िस समाई वल अर्ज़। अगर तुम कहते हो कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, तो आसमान में, ज़मीन में जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के नेक बंदे हैं सब आ गए उसमें, सब दाखिल हैं उसमें, कोई खारिज नहीं उसमें। हम जब कहते नहीं अल्लाह ताला दुनिया के सारे मुसलमानों को जो शिफा अता फरमाए, हम तो कहते नहीं, हम पूरी दुनिया के हम जानते हैं सबको, कौन कौन नहीं मालूम है, दुनिया छोड़िए, राजनपुर में कितने मुसलमान है मालूम हमको, कौन कौन नहीं जानते, नहीं जानते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान व तआला ने कैसे जोड़ के रखे हैं, देखो एक जुमला सबको जोड़ के रख दिया। इतना शुरूर आना चाहिए कि अल्लाह सुभान व तआला जो है हमें ऐसी दुआ सिखाएं कि हम सबके लिए दुआ कर रहे हैं। आप जरा तसव्वुर कीजिए, इतने सारे लोग बैठे हैं, हर कोई कह रहा है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं और आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, हम कितना खैर से जुड़े हुए हैं। दुनिया में कोई भी मुसलमान फिलहाल कहां कहां नमाज नहीं हो रही होगी, अंदाजा लगाइए, हम सबकी दुआओं में शरीक हैं। हम हमारा 24 घंटे किसी न किसी दुआ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक शख्स फिलहाल फर्ज नहीं नफिल नमाज पढ़ रहा है, लेकिन कह रहा है कि अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, हमने उसकी दुआ का हिस्सा बने नहीं बने। दुनिया में जहां जहां नमाजें हो रही हैं, हम गोया के अल्लाह रब्बुल आलमीन से सलामती वाली जो दुआ मांगी जा रही है अल्लाह ताला से, हम 24 घंटे उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक पल के लिए भी हम उससे खारिज नहीं है, फिलहाल भी हम खारिज नहीं है, फिलहाल भी हम खारिज नहीं है। यह हमारा यकीन है कि दुनिया में कोई कहीं ना कहीं नमाज हो रही है, फर्ज नमाज हो या नवाफिल का, तो आप पूछिए मत। सुभान अल्लाह, दिन हो रात हो, हमारा कोई एक बंदा भी नमाज में, सब मुसलमान उसकी दुआ में शरीक हैं। ये एजाज कि कहां मिलेगा, अंदाजा लगाइए। किसी मुल्क से जोड़ने वाली बात नहीं, किसी इलाके से जोड़ने वाली बात नहीं, बल्कि किसी जमाने से जोड़ने वाली बात नहीं कि अब 1443 हिजरी चल रहा है, रबी जमात अव्वल है, अब फिलहाल का मामला नहीं, यानी हमा वक्त की बात है। ये पिछले लोग भी आ गए उसमें, तो इतनी तासीर है इसमें। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ये बात कही अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर उसके बाद शहादतैन का इकरार है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। अभी जो वहदहु ला शरीका लहू, ये जो इतना जो क़ितआ है, वो सही बुखारी सही मुस्लिम में मरवी नहीं है, वैसे तो रिवायत के उसमें हिस्सा नहीं है इसका, इस जुमले का। ये इमाम नसाई रहमहुल्लाह की जो असनुन सुगरा है, उसकी किताब तदबीक में ये जुमला है, वहदहु ला शरीका वाली बात। हदीस सही है, बस सही बुखारी से मुस्लिम में जो हदीस मरवी है उसमें ये जुमला मज़कूर है, बस इतनी सी बात है। अब इस ध्यान से नमाज में पढ़ना कि ये जुमला सुनना से ये नहीं, मैं बस एक इल्मी बात बता रहा हूं आपको, एक फन्नी बात बता रहा हूं, एक मालूमात के लिए बता रहा हूं। और ना हम पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, ये काफी है, ये सुनन नसाई में है, ये वो एक मालूमात की चीज है वो। तो वो कहा कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये शहादतैन का इकरार है, यही तो हमारा ईमान है। अल्लाह के रसूल की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस अबी सईद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन वजबत लहुल जन्नह, वजबत लहुल जन्नह। क्या मतलब इसका? जो जिसके दिलो दिमाग में, जिसके मोतक़दात में ये हो कि इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा दीन है, ये मेरा दीन है, मैंने इसे कबूल किया है, अल्लाह हमारे रब हैं, अल्लाह ताला को हमने इलाह माना है, उसका पसंदीदा दीन इस्लाम है, हमने उसे कबूल किया है। अल्लाह की इबादत कैसे होनी चाहिए? नबी के बताए हुए तरीके पर हमने अल्लाह के नबी को नबी माना है। ये मुतक़दात ऐसे हैं कि वजबत लहुल जन्नह, जन्नत उसके लिए वाजिब हो गई, जन्नत में दाखिल हो गया। अब जन्नत में कहाँ किसके क्या दर्जात और बात की चीज़, लेकिन जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत उसके लिए वाजिब है। अब जन्नत से जो है मतलब वो कभी महरूम नहीं रहेगा, ये माना उसका। सुभान अल्लाह, ये कहने को एक छोटी सी दुआ है, लेकिन इसमें अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतना शऊर हमारे अंदर आना चाहिए। अब रहा मसला जो है
अस्सलातु अला नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद, इसके अंदर बहुत सारे माने हैं, वो फ़िलहाल मैं आपके सामने नहीं रखूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, उस दुआ से मुताल्लिक़ कुछ बातें बताता हूँ इंशाअल्लाह ताला, अगर मुझे फ़राग़ हो तो। इस दुआ को हम इस एहतिमाम से पढ़ें, इस यकीन से पढ़ें और पूरे शऊर से पढ़ें, माना मफ़हूम मालूम करके पढ़ें। फिर इंशाअल्लाह हम इसकी जो खैर व बरकत है, हर शख्स के शऊर, हर शख्स का इल्म, हर शख्स का ईमान उसके बक़द्र वो हासिल करेगा इंशाअल्लाह। ऐसे में हम इंशाअल्लाह अपने ईमान के एतबार से भी और दीगर जो हमसे बड़े हैं इल्म में, ईमान में, अमल साले में, उनकी दुआओं का भी हम बराबर का हिस्सा रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये जो सआदतें हैं ईमान की, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी में जो सआदतें अल्लाह ने रखी हैं, अल्लाह ताला हमें उससे माला माल फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।